कल फूल लेने के लिए हमने 10 गांव नाप लिए, लेकिन जब फॉरेन विस्की चाहिए थी तो एक ही गांव में 10 मिनट में मिल गई। वाकई इंडिया बहुत डेवलप हो गया यार। रुको रुको रुको, गला गीला कर लेता हूँ। बहुत चढ़ा रखी है क्या? आज कम चढ़ाई है, जब तक गले के अंदर शराब नहीं उतरती बैटरी डाउन रहती है। अरे सर, हिला दिया। 2 ml गटकने के बाद कैसा लग रहा हूँ? वाओ, व्हाट अ मेडिकल मिरेकल। कुदरत का अजूबा है आप सर। ऐसे ही मैं कई मिरेकल्स दिखाऊंगा, मुझे साथ ले चलो। मिरेकल्स देखने के लिए कहाँ ले जाना होगा? पल्लवी नाम की लड़की की शादी में जाना सर, है। पल्लवी की शादी तो हम ही करवा रहे हाँ, हैं। बैड लक खराब है। चलो बैठो। वैसे पल्लवी से आपका क्या रिश्ता है? छोटे भाई की बेटी। हाँ? यस, माय ओन ब्रदर्स डॉटर। तो आपको लेने क्यों नहीं है? इस तरह रास्ते पे क्यों छोड़ दिया? मेरे और मेरे भाई के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है भाई। ओ हो। क्या हुआ सर? मेरे बाप ने 150 एकड़ जमीन हमारे नाम की। हम साथ में बिजनेस करते थे, बिजनेस में नुकसान हुआ, हमने प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज उतारने का सोचा। 75 एकड़ जमीन को बेचने के लिए हमने रजिस्ट्रार को बुलाया। जब मैंने अपने भाई को साइन करने के लिए कहा तो उसने कहा आपकी 75 एकड़ जमीन के लिए साइन की क्या जरूरत है। अगर सिर्फ सुनते ही तुम्हारे 12 बज गए तो सोचो मेरे 13-14 बज गए होंगे ना। आपके बच्चे नहीं है? एक बेटा है ना। हाँ। तो आप उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? भैया अजय, कैसे हो भाई? पिछले 2 दिनों से हम दोनों आप ही की बात कर रहे थे। अजय, मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, मेरा दिल तो यही है। बता पल्लवी कहाँ है ना अंदर? अरे शर्मा जी आइए ना, आइए सर। मेरा बेटा मेरी तरह ड्रामा नहीं करता, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं लेकर आया। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तो मिल गया? हाँ। बेटा, मैंने सुना तू कल सीढ़ियों से गिर गई थी, देख कर चला करो। आके एक जगह टिकाओ बेटी। हे, ये ऊपर धागा किसने बांधा है? तुम लोग काम ठीक से करो यार। वाह, ये यहाँ भले ही तुमने मेरी बात नहीं मानी पर ऊपर तो पहुंच ही गए। खाएगा। ओ मोहन बाबू, रिश्ता लाने वाले खुद इतनी देर से आते हैं क्या? अब आ गया। हेलो सर, हाउ आर यू? अच्छा हूँ। मीट माय कजन। हेलो। हाय अंकल, थैंक्स फॉर कमिंग। दूल्हा हो तो तेरे जैसा, वरना कुछ लोग होते हैं जिन्हें 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट दो तो भी फेंक देते हैं, कलर पसंद नहीं आया बोलकर। समझ में नहीं आया ना? एग्जाम्पल दूं क्या? हेलो, जरा एवरेस्ट से उतरकर नीचे आएंगे, अपना सुंदर चेहरा सबको दिखाएंगे। देख लो बेटे, ये है लाइव एग्जाम्पल। इसके बाप की मौत के बाद मैंने कहा खुद को कंगाल बता दे, पर इसने कहा यह मुमकिन नहीं। वो कौन सा वर्ड था? वैल्यूज। हाँ, उन वैल्यूज की पूंछ पकड़कर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का दान कराया ये। ओह गॉड, क्या इतने पैसे कमा लो तो गॉड बोलना चाहिए, लेकिन अगर कमा दो तो ओह माय गॉड ऐसे बोलना चाहिए। अकलमंदी किस में है, पैसा जोड़ने में या गंवाने में? लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, जीतना या हारना? एक्चुअली अगर ये मेरी बात मान लेता तो आज तेरी शादी मोहन तो... चलो ना, उनसे मिलते हैं। क्या हुआ? देखो, उन्हें पल्लवी और बनी के बारे में कुछ भी मत बताना। उन्हें पता चल गया तो वो शादी तोड़ देंगे। शादी के बाद नहीं चलेगा, तब छोड़कर गया तो? अरे छोड़ गया तो भी उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। रिश्ता जुड़ा नहीं अब तक और तुम लोग तोड़ने की बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हमें तो प्रॉपर्टी से मतलब है, चाहे आज मिले या डिवोर्स के बाद, है ना? पल्लवी की शादी में ऐसे काम करके तुम्हें बुरा नहीं लग रहा क्या? मैं अपने पापा को बहुत चाहता हूँ, इस कदर चाहता हूँ कि लंदन में जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तब उन्हें इतने फोन किए जितना कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ना करे। उनके जाने के बाद मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। सब लोग उनके जाने के बाद सब लोग रोए, पर मैं नहीं रोया। मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं बहा। अगर आंसू बयां करते हैं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं, तो मैं जिंदगी भर भी रोऊं ना तो भी उनके लिए अपना प्यार नहीं दिखा पाऊंगा।
मुझे लगता है जैसे मैं एक पत्थर दिल कोल्ड हार्टेड इंसान हूँ। मुझ में कोई इमोशंस नहीं है। मैं अपने पिता को इतना चाहता था कि मुझे लगता ही नहीं कि वो मुझे छोड़कर कहीं चले गए। Sorry. वो आज बाकियों के साथ नहीं है, इसीलिए सब रोते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो हमेशा है, इसलिए रोने की जरूरत नहीं। थैंक यू। लड़के रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। टाइम हो गया है, तुम पार्टी में नहीं जा रही? तुम नहीं आओगे? पीने वाला ना जाए तो चलता है, वेटर को तो जाना ही पड़ता है। मैं जरूर आऊंगा। See you there.